प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में नेक्स्ट शंकु चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में शंकु के फार्मूला के बारे में पूरा फुल वीडियो एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ओके, चलते हैं। क्लास 9th का क्वेश्चन सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ओके, और भारतीय भवन बुक है और अध्याय 16 देख लेते हैं। क्लास 9th भारतीय भवन बुक का अध्याय 16 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, शंकु के आयतन का मान ज्ञात करो। डैश होगा जबकि r = 10 मीटर और h = 21 मीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन हमने पढ़े थे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। वहाँ फुल एक्सप्लेन कर दिया गया है, यहाँ आपको डायरेक्ट लिख दे रहा है। शंकु के आयतन 1/3 πr² h होता है। ओके, अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। l = होता है h² + r² का √, या r पता करना होगा तो l² - h², h पता करना हो तो √l² - r²। यही है। l जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, तो बड़ी भुजा में से ही हमेशा घटेगा। या तो ऊंचाई या त्रिज्या ज्ञात करना हो। r क्या है? त्रिज्या है, और h क्या है? ऊंचाई है। तो ये सब ज्ञात करने के लिए आपको इस बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। वक्र पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × l + r कैसे होता है, जो इसके ठीक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि और आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, अब देखते हैं कि इस फार्मूला का तो यूज है। अब शंकु का आधार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है, और शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। आधार का क्षेत्रफल πr² होगा और शंकु के आधार की परिधि 2πr होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, शंकु के आयतन का मान डैश होगा जब r त्रिज्या होता है जो 10 मीटर है और ऊंचाई जो है 21 मीटर है। तो क्या होगा आयतन? तो देखिए r = कितना है? 10 मीटर, h = 21 मीटर है। अब देखिए कि आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 πr² h। तो लिख लीजिए शंकु के आयतन = 1/3 πr² h। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7 r²। तो r का वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर, अर्थात इसको डायरेक्ट 10 × 10 लिख सकते हैं, 2 ठो 10 और गुना h 21। अब देखिए यहाँ 10 7 7 3 21, 7 21, 3 1 3 कट गया। अब 10 दाई के 100, 100 को 22 से जब मल्टीपल कीजिएगा तो 2200 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आयतन जो होता है घन मीटर में होता है। इसी को मीटर क्यूब कहिए या क्यूब को ही घन कहते हैं। तो पहले घन मीटर बोलते हैं, या लास्ट में मीटर क्यूब, जब क्यूब बोलिएगा तो मीटर क्यूब बोलते हैं। इसे नोट कीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, या कमेंट में लिखिए कोई प्रॉब्लम हो तो, यदि और इसे कॉपी में बनाइए। ठीक है ना? आप अपने सिर्फ देख करके छोड़ने से कुछ नहीं समझ पाइएगा। आप इसे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको देख करके छोड़ने से। इसे कॉपी में नोट करके बनाएंगे और 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको 100% पूरा समझ में आएगा। और याद समझ में क्या आएगा, आप हमेशा के लिए चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, कभी दिक्कतें नहीं आएगी। और यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मिल जाए, वो भी पढ़ ले। और ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का बी। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेमी एवं ऊंचाई 7 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन निकालिए। तो आइए हल करते हैं। क्या कर रहा है, आधार की त्रिज्या किसी शंकु के, लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या, तो आधार तो वृत्ताकार होगा और वृत्त में ही हम त्रिज्या दिखेगा ना बाबू, तो यही त्रिज्या है आर जो 3 सेमी है। ये कितना है, 3 सेमी, और इसका ऊंचाई दे रहा है 7, h बराबर दे रहा है, ये h दे रहा है 7 सेमी। अब कह रहा है कि 3 सेमी 7 सेमी, उसका आयतन ज्ञात कर रहा है। आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की ही जरूरत होती है। तो शंकु के आयतन, त्रिज्या लिख लीजिए यहाँ, त्रिज्या इक्वल टू 3 सेमी और ऊंचाई इक्वल टू 7 सेमी। तो आयतन इक्वल टू शंकु के आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा। पाई का मान हमेशा, जब हमें नहीं कहे कुछ लेने के लिए, तो पाई का मान हमेशा 22/7 लेंगे। ठीक है, 22/7। आर का वैल्यू क्या है, त्रिज्या क्या है 3, अर्थात 3 × 3, और ऊंचाई कितना है 7। 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, बच गया क्या, 22 × 66, 66 सेमी क्यूब या घन सेमी लिख सकते हैं आंसर। इसे इस तरह बनाएंगे, ये आपका नहीं है। आप फिगर बना सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं, नोट कीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के एल मीन्स होता है तिर्यक ऊंचाई, एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई क्या दे रहा है 65 सेमी, और आर त्रिज्या जो है 56 सेमी हो, तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ऊंचाई ज्ञात करिए। ये क्या है, एच है, एच पर ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप फर्स्ट नंबर को नहीं हल लिखिए, यहाँ लिख लीजिए इसे। एल बराबर कितना है 65 और आर बराबर 56, सब सेमी में है, सेमी। ओके, नेक्स्ट है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7, आर का वैल्यू कितना है 56 और एल का वैल्यू 65। 7 8 जा 56, 7 8 56। अब 22 दूना 16, 8 दूना 16, 117, 176 में 65 से गुना कर दीजिए। हमने क्या किए, 22 और 8 को गुना किया तो क्या आ गया 176 आ गया। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117। अब इसको 65 से गुना कीजिएगा तो क्या हुआ, 6 5 30, 7 5 35 और 3 38। 38 के हासिल 3, 5 का 5 और 3 8, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 6 का 6 4 10, अर्थात 0 8 6 14, 8 5 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 11 440। क्या चीज़ में है, सेमी में है। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 11 440 सेमी स्क्वायर, अर्थात वर्ग सेमी भी इसे कह सकते हैं। हम नेक्स्ट कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है 11 440। तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, नंबर 2 h इक्वल टू, तो h इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर बड़ी भुजा l है। l क्या होता है, h और r दोनों से बड़ी होते हैं, तो बड़ी का भुजा का स्क्वायर
तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अर्थात 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 65 गुना 65 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4225 और माइनस 56 गुना 56 कीजिएगा तो 3136 आएगा। इसको गुना आप लोग करके एक बार देख लीजिएगा, हमारे पास गुना किया हुआ है, हम लिख दिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको घटाने पर आपको आ जाएगा 1089 1089 1089, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा, इसका जब वर्गमूल किया जाएगा तो 33 का होल स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 33 सेमी। ऊंचाई कितना हो जाएगा 33 सेमी। ओके, नोट कीजिएगा इसे। देखिए 2 का बी कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 35 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 37 सेमी हो तो उसकी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब क्या, त्रिज्या ही ज्ञात करना है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, फिर कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने हल लिखे और क्या लिखे कि ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 35 सेमी, तो ऊंचाई हमने 35 सेमी h इक्वल टू 35 सेमी नोट कर दिए हल लिख करके। तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं, तो L इक्वल टू कितना है, तिर्यक ऊंचाई कितना है 35 सेमी, तो 35 सेमी सॉरी 37 सेमी, 37 सेमी है, 37 सेमी लिख दिए। अब कहता है उसकी आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या लिखे या त्रिज्या लिखे, त्रिज्या को क्या कहते हैं R से सूचित करता है। R इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 का होल स्क्वायर है, H 35 का होल स्क्वायर। 37 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1369 और 35 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1225। इसको 37 मल्टीपल 37 टू टाइम कीजिएगा तो 1369 आएगा और 35 मल्टीपल 35 कीजिएगा तो 12225 1225 आएगा 1225। अब इसको घटा लीजिए तो क्या होगा, इसको घटाने के बाद आ जाएगा 144 रूट ओवर। अब जब इसका 144 का क्या होता है, 144 का रूट ओवर हटाइएगा तो स्क्वायर रूट 12 का बनेगा और 12 से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 सेमी। त्रिज्या हो गया आधार की 12 सेमी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का था उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 12 और एल का वैल्यू कितना है, त्रिज्या ऊंचाई 37। कटेगा नहीं कटेगा, तो ये पूर्णांक में शायद आ जाएगा आपको, ये पूर्णांक में आ जाएगा। इसको 22/7 गुने 12 के इसको गुना 22 गुने 12 गुने 37 करके हम 22/7 कीजिए और इसको गुना करके और इसे पूर्णांक में आप लोग लिख ले सकते हैं। इसका जो गुना करके लाइएगा तो 979768/7 और इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो हो जाएगा 1395 में पूर्णांक 3/7 सेमी। क्या क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर में लिख दीजिएगा, वर्ग सेमी, एरिया को सेमी स्क्वायर लिखते हैं। नोट कीजिएगा इसे,
एनी कोई प्रॉब्लम इसमें? साफ कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, 2 नंबर भी बन गया। आधार की त्रिज्या निकालना था तो हमने क्या किया, त्रिज्या निकालने के लिए L² माइनस H² कर दिए, रूट ओवर लगा दिए और वही काम किए। 37 को मल्टीपल किए हैं। यहाँ पर हमने करके आपको नहीं दिखाए हैं, कोई बात, आपको कर लेना चाहिए। इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको करने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, 12 सेमी आंसर हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा तो πr/L 22/7, ऊपर वाला पूरा गुना कर लीजिए क्योंकि 7 से कटने वाला नहीं है, और जब गुना हो जाएगा तो डिवाइड कीजिएगा, तो इसको पूर्णांक के रूप में लिख देना है, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर नहीं लिख पाते होइएगा तो उसे रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का C। किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर और त्रिज्या 7 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो अब उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। चलिए, उसके बावजूद भी हम आपको क्या करते हैं, हमने क्या देखे, ऊंचाई देखे, h = 24 मीटर और त्रिज्या r = 7 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई L निकालना है। तो L तिर्यक ऊंचाई सबसे बड़ी भुजा है, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर, दोनों जो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर का जोड़ के रूट ओवर चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, जो आपको वीडियो में मिल जाएगा पिछले। L = √H² + R², तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा, 24 × 24 अब प्लस 7 7 49 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 600 9 15 625। हाँ, अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल, तो 25 का होता है। 25 से 625, 25 मीटर। त्रिज्या की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 हो गया, C का 1, C का 2। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, फटाफट बताइए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दीजिए एक बार मन से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, क्या होगा, बोलिए बोलिए, πr/L। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। r का वैल्यू आपने क्या जाने, तो त्रिज्या 7, और L क्या पता है आपको, 25। तो 7 से 7 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 25 × 22 या 22 × 25। 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 दूना 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। या आपके बुक में यदि वर्ग मीटर लिखा हो तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। स्क्वायर को ही वर्ग को बोलते हैं ना हिंदी में, इसलिए हिंदी में वर्ग मीटर लिखा होगा तो चलेगा। लेकिन ये लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, ये लेंथ है, ये सिर्फ मीटर में रहेगा। ओके, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे यदि उसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी हो। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है, पूर्ण मतलब संपूर्ण, ठीक है, पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है। त्रिज्या हमें दे पता है 3 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी। तो त्रिज्या से हमें पता करना है, r पता है 3 सेमी, r का वैल्यू पता है, और ऊंचाई h पता है 4 सेमी। अब बताइए कि जब त्रिज्या और ऊंचाई पता है और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो पहले तो हम देखते हैं कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात ये वक्रीय भाग जो दिख रहा है चारों बगल का वो, और जो नीचे वाला पेंदी वाला जो दिख रहा है पेंदी, वो भी तो ज़रूरत पड़ेगा, तो उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दोनों के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
पाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस ये पेंदी वाला भाग कैसा है? वृत्ताकार है। आधार का भाग, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर कॉमन ले लिए दोनों में से, इसमें डबल आर है तो एक आर बच गया, ये इसमें एल सिर्फ बचा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अर्थात हमें इसमें क्या जरूरत पड़ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए एल की जरूरत पड़ रहा है, जिसमें हमें इसमें पता नहीं है। तो एल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 3 जा 9, 3 3 9, 16 9 25, अर्थात 5 हो जाएगा। 25 का 5 में वर्गमूल करके होगा। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पे तो हम आपको समझाए हैं। ओके, यही हमें त्रिज्या पता था 3 सेमी, आप फिगर भी बना सकते हैं, और ऊंचाई पता था 4 सेमी। अब देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा चाहिए। एक प्रकार से इसे देखिए तो क्या लग रहा है आपको कि यह समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो वही कर्ण की तरह दिख रहा है जो तिर्यक ऊंचाई है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का एल स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर इक्वल टू होता है। तो स्क्वायर बराबर से रहता है तो क्या होता है? रूट चढ़ जाता है, तो इसलिए हम रूट चढ़ाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, ये नहीं दिखाना है आपको। ये एल होता है, इसको दिखा सकते हैं जगह जगह। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 बाबू। आर का वैल्यू क्या है? त्रिज्या 3 सेमी इंटू एल क्या आया है? 25, और प्लस एल क्या है? 5, और त्रिज्या कितना है? 3। तो 5 3 8, 22/7 गुना 3 गुना 8। अब देखिए क्या होगा? ये गुना में आ जाएगा, 8 गुना 3 और 3 24, और 24 गुना 22 जब कीजिएगा तब 528 हो जाएगा। 22 गुना 3 गुना 8/7 इक्वल टू 528/7, 528/7 आ जाएगा आपको। और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको तोड़ दे, 7 छक 42, 7 49, 75.3/7 आ जाएगा। सेमी स्क्वायर 75.3/7 सेमी स्क्वायर। नोट कीजिएगा इसे। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 3B का। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए यदि उसकी त्रिज्याएं 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है। तो संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ तो साफ साफ स्पष्ट है। पिछले में पूर्ण करा था, तो पूर्ण को समझने में थोड़ा परेशानियाँ हो सकती थी, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपने संपूर्ण बार बार पढ़े हैं, इसलिए आपको संपूर्ण पूरा समझ में आएगा। यहाँ हल लिखिए और देखिए कि त्रिज्या 14 अर्थात r इक्वल टू 14 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 15 अर्थात l इक्वल टू 15 सेमी। अब बताइए कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इसमें ऊंचाई नहीं है और नहीं हमें ज़रूरत है, तो हमें ऊंचाई निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू
टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर क्या हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू आपके पास 14 रखा हुआ है, इंटू एल प्लस आर 15 + 14, 22/7। अब देखिए 7 दूना 14 तो कट भी जा रहा है, तो 22 गुना 2 और गुना ये दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 2 29 हो जाएगा। अब 29 दूना 58 को 22 से गुना कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। या 22 दूना 44 को 29 से गुना कर लीजिए, 44 गुना 29 इक्वल टू 1276 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।